चल लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 04 और इसमें डिस्कस करेंगे पहले होमवर्क। जो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू -5x प्लस c। y इज इक्वल टू -5x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू -5x प्लस आगे है जी प्लस 35। इसमें हमें क्या देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या इनफाइनाइट है। अब देखिए कि कल हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास निकली थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर हम इसको इस इक्वेशन की शक्ल में देखें तो यहां पर c क्या है, c 35, जबकि ये 35 बेसिकली क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट ऑफ y। x की वैल्यू यहां पे है ही नहीं तो ये x वैसे ही है, लेकिन ये 5 -5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपके पास होगा इसका डी। इसका ऑप्शन पहले एमसीक्यूज का बनेगा डी, यानी कि नेगेटिव स्लोप होगी। बेसिकली m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को और स्लोप क्या है, -5। अगर वैल्यू पूछी होती कि यहां से स्लोप की वैल्यू बता दें तो फिर -5 जो आपका ऑप्शन कहीं पर भी नजर आता -5 तो वो लगा देते। अगर इंटरसेप्ट पूछा होता है कि इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट तो वो आपके पास 35 होता। तो ये जो हमने कल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखी वो उसके इक्वल उसी फॉर्म में से कन्वर्ट करके हमने देखनी थी कि इसकी स्लोप क्या बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किसी बच्चे को कोई मसला, क्योंकि उसमें तो स्लोप बताई हुई है भाई 1 में और 2 में। बेसिकली इसमें यहां से आपको डेटा ढूंढना था और वहां पता कि इसमें पुट करवाया हुआ है कि स्लोप बताई हुई है कि -1/5 एंड y इंटरसेप्ट है 1/3। तो बेसिकली ये बनेगा y इज इक्वल टू -1/5x प्लस 1/3, जो भी ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन। तो ये आपका क्या होगा, सेकंड एमसीक्यूज के लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसकी इक्वेशन बनेगी आपके पास y इज इक्वल टू -1/5x प्लस 1/3। जबकि उसने ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन कर दी हुई है कि स्लोप -1/5 है और इंटरसेप्ट 1/3 है। इसके बाद द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 और 3 और दूसरा है जी 4 और -2 के ये दो पॉइंट्स हैं और आपने लाइन देखनी कि इनमें से कौन सी इक्वेशन की लाइन बनेगी, -1/3। इसमें किसी को कोई मसला, फिर तो करवाने की जरूरत ही नहीं। यहां पर जो लगेगा वो होगा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला फॉर्मूला, जो कि हमारे पास क्या था, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। ये वाला फॉर्मूला था। दोनों पॉइंट्स में से आपने पहले वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देना था, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। दोनों वैल्यूज आपने वो दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करके यहां से एक लीनियर इक्वेशन निकाली थी। आंसर क्या बना, x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन डी। क्या हुआ जी जी सर मेरा तो ऑप्शन 3 आपका +2 है x प्लस y प्लस 2। भाई साइन चेक कर लें, माइनस x माइनस था, माइनस स्लो -1 है सर, कोऑर्डिनेट x1 की -1 है।
वो माइनस प्लस x भी माइनस है। स्लोप निकली -1 -x और x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस माइनस 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 आना ना, तो आप लोग यही कहते प्लस हैं। किया है। -5 के साथ जो माइनस भाई अंदर ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट वाले वैल्यू को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, जब प्लस बना तो बाहर क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्यों आप लोगों ने प्लस लिखा? फिर जब उसके बाद जब पहले ब्रैकेट में है 1 माइनस इनटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो वो अंदर साइन हो गया प्लस का, फिर बाहर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 आएगा ना, तो आप लोगों ने +1 लिखा है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन ए बना, जबकि ऑप्शन बनता है डी। मुझे नहीं समझ आई सर, मैं x + y + 4 बनना चाहिए ना नहीं सर, मेरा अगर चेक y दे ऐसा समझ। अच्छा पॉइंट नहीं सर, आ गया सर, आप मेरा चेक कर लीजिए तो मुझे बोल दीजिए जी, ये मेरा -1 स्लोप दी है, उसके बाद x -1 इनटू x को -x, उसके बाद आगे क्या किया, ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आपका गलत है, 5 तो बनता ही नहीं, 5 वाला तो वो कट होके 1 बन गया था। 1 को मल्टीप्लाई करना है। MCQs नंबर 4, ये गलती एक दफा दोबारा ठीक कर लीजिएगा, ना हो तो फिर मुझे बता दीजिए आप। MCQs नंबर 4, the equation of the line joining the point 2, 4 and slope of a line m is equal to 2। एक का पॉइंट भी बता दिया, स्लोप भी बता दिया, यहां पर क्या लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो कौन सा ऑप्शन, फोर का, बी की भी आवाज आई है, कहां से आपने, और कितने बी वाले उम्मीदवार हैं ए से हटके, फिर मैं देख लेता हूं ना कहां पर गलती है। ओके, आप पॉइंट है आपके पास, x की वैल्यू आएगी यहां पर 2 और y की वैल्यू होगी 4। पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लगाएंगे तो यहां फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जबकि y1 का आपके पास क्या वैल्यू है 4, y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप है 2 इंटू x माइनस 2, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसके बाद ये इधर ले आते हैं और ये इस तरफ, तो y माइनस 2x y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। सर ये मेरा हो गया है, मुझे थर्ड करवा देना। कौन सा थर्ड आप एक दफा दोबारा खुद से करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा, और वो क्लास के बाद मैं करवा दूंगा। इक्वेशन 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास MCQs। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप -4 और y इंटरसेप्ट आपको बताया है 0 और 16। ये y इंटरसेप्ट पॉइंट में ना भी बताता 0 16, तो बेसिकली जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट ही है, तो यहाँ पर 16 क्या है, y इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगेगी, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c लगेगा, तो c की जगह क्या आ जाएगा 16 और m की जगह क्या आ जाएगा -4, तो आपका ऑप्शन सी y इज इक्वल टू -4x प्लस 16, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद जी y इज इक्वल टू, अब स्लोप क्या बताई हुई है उसने -4x प्लस 16 क्या है इंटरसेप्ट, तो ये आपके पास ऑप्शन बनेगा। इसके बाद है जी द लाइन 3x - 2y इज इक्वल टू 10 मीट्स
y एक्सिस एट दैट पॉइंट, ये लाइन y एक्सिस पे कब आएगी? बेसिकली वो कह रहे हैं कि मीट y एक्सिस को कट करेगी, तो यहां से हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? y इंटरसेप्ट का निकालना है। y इंटरसेप्ट का पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी? 0। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा y का वो क्या कहलाएगा? y इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि वो y एक्सिस को वहां पे कट या मीट कर रही होगी। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने ये सही कर लिया? मतलब जिन्होंने खुद किया उन्होंने सही कर लिया। द स्लोप ऑफ द लाइन 8x plus 24y plus बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 सर 6 नहीं समझे 6 0 -5 बता तो यार यार, 0 रख लो ना x की जगह पे जो y की है इक्वेशन है ना 3x plus minus 2y is equal to 10। MCQ नंबर 6 है, इसमें इक्वेशन है 3x minus 2y is equal to 10 और वो कहते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट बताएं, वो पॉइंट नीचे बताए हुए ऑप्शन में कि वो वाला पॉइंट गेस करें जो y एक्सिस पे मीट करता हो। तो जो y एक्सिस पे मीट करता होगा वहां पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। तो 3 into 0 minus 2y is equal to 10, तो यहाँ 0 रह जाएगा, माइनस 2y is equal to 10 और y is equal to minus 5। तो -5 वाला कोई पॉइंट है? तो आपके पास ऑप्शन होगा बीटा, क्योंकि यहाँ पर 0 और -5 वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू, तो ये ऑप्शन बी हो। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, क्योंकि हम तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। ए बी सी डी कह ले, कोई कबीरा सगीरा गुनाह में ये शामिल नहीं होगा। आप इसे अल्फा कह ले, बीटा कह ले, ए कह ले, बी कह ले, कैपिटल ए कह ले, स्मॉल ए कह ले, एप्पल बनाना। इसके बाद है जी 7वां क्वेश्चन, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ x। इसमें से एक इक्वेशन दे दी और कहते हैं इसमें से स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें। ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता था रीअरेंज करने में मुश्किल, अगर ऑप्शन ना होते तो फिर 2x minus y minus 9 is equal to 0। अब हमें क्या चाहिए था? हमें y is equal to mx plus c चाहिए और y किस में चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए। तो ये 2x minus 9 is equal to y हो जाएगा। अब ये बेसिकली y is equal to mx plus c या माइनस c हो गया। अब ये -9 आपके पास है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, और ये 2 क्या है? स्लोप है। अब इसमें ऑप्शन देखें कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी बनता है, डी बनते हैं। हमने x इंटरसेप्ट अभी मोबाइल नहीं है, मैंने ऑप्शन देखा नहीं अभी। x इंटरसेप्ट बताया, x इंटरसेप्ट मांग रहा है तो फिर तो मसले दोनों मांगे, क्योंकि y इंटरसेप्ट दोनों मांग रहे हैं या स्लोप एक भी मांग मांग रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट भी एंड मांग रहे हैं। इंटरसेप्ट स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ x। अब जब स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ x मांगेगा तो फिर आपके पास ये इक्वेशन टोटली किस फॉर्म में आ जाएगी? ओरिजिनल होती है बाय डिफॉल्ट y ऑन x। जब भी आप बाय डिफॉल्ट मतलब खामोश है, कुछ नहीं बता रहा, तो बेसिकली वो कहते हैं कि x के चेंज होने से ही y के ऊपर कोई चेंज आएगा। लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट में बता दे कि मुझे x चाहिए, तो फिर दूसरा केस हमें खुद करना पड़ेगा x ऑन y, कि अब x किस पे डिपेंड करता है? ऑन y। x डिपेंड्स ऑन y। अब x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y पे। और अगर कोई ऐसा केस आ जाए तो जो इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली, अब क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू my प्लस c। लेकिन इस c की जगह मैं क्या कर दूंगा? b कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा चेंज हो कि c उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किसके साथ? y इंटरसेप्ट के साथ, और b किसका इंटरसेप्ट है? x का। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, और जो m होगा ये क्या कहलाएगा? अभी भी स्लोप कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? ये भी स्लोप कहलाएगा। अब ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी?
ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पे। लेकिन अब x की वैल्यू किसकी वैल्यू चेंज होने से चेंज होगी? y की वैल्यू से। तो ये y पे डिपेंड कर रही है। तो यही तो ऊपर बात की कि x ऑन y, ये हम जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जब रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो ये x ऑन y, y ऑन x के बाय डिफॉल्ट तो यही होता है y ऑन x, कि आप x की वैल्यू में चेंज लाने से y की वैल्यू में चेंज लाएंगे। अब यहां पर हमें क्या निकालना था? स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ x के अकॉर्डिंग निकालनी थी। अब इसे मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मुझे सिर्फ अकेला x चाहिए, लेकिन पहले एक दफा क्या करूंगा? x वाली वैल्यू को एक तरफ रहने दूंगा, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ। 2x इज इक्वल टू y प्लस 9, जबकि मुझे तो अकेली x की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 इस तरफ डिवाइड है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो y डिवाइडेड बाय 2 कर लें, या 1/2 इनटू, बल्कि 1/2 इनटू y कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि यहाँ रिप्रेजेंट करवा दें कि ये क्या है? स्लोप। प्लस 9/2 क्या बन गई आपके पास? इंटरसेप्ट ऑफ x। तो 9/2 इंटरसेप्ट ऑफ x होगा। ऑप्शन है यस सर 4.5 d हाँ, तो 0 स्लोप 2 ही है। स्लोप 2 सर वो x इंटरसेप्ट है तो y 0 नहीं लगाएंगे? वैसे भी तो कर वैसे सकते इक्वेशन में करने हैं। क्या? इसी इक्वेशन से भी तो कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट है तो y 0 लगाएंगे। y 0 लगाएंगे इक्वेशन वैल्यू आ जाएगी और स्लोप लेकिन हमें साथ में दूसरी की भी चाहिए ना। 4.5 ये तो आ गई इंटरसेप्ट की वैल्यू, और स्लोप की वैल्यू 0.5 हो। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में मिस्टेक है, 0 है, 0.5 आएगा। मेरा a है। ऑप्शन ए मेरा भी ये है। a लगाया। ए ही लगाया। 0 लगाया ना, x इंटरसेप्ट को, y को मैंने तो 0 पुट किया। आपने दूसरे वे में किया, लेकिन जब हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई तो स्लोप हमारी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग देखनी, इसके अकॉर्डिंग हमारी स्लोप क्या बनेगी? 1/2। और अगर बाय डिफॉल्ट देखें तो जब ये इंटरसेप्ट है तो इस वक्त x की वैल्यू 0 होगी। जब x की 0 रखेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर इधर मल्टीप्लाई की इस तरफ आके डिवाइड होगी तो ये आपकी स्लोप को चेंज कर देगी। तो यहाँ पर 0.5 और एक 4.5 वाला ऑप्शन है जो कि है नहीं, लेकिन पहले ऑप्शन में 0.5 होना चाहिए था। ये मिस्टेक है, तो यहाँ ऑप्शन ए कर लें, वहां करेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको करेक्ट करके फाइल भी सेंड कर दूँ। क्या मतलब? आपने कैसे किया है? जिस वे में मैं करवा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो इस m के साथ है वो वैल्यू क्या है? स्लोप की। और हमको कैलकुलेट क्या करना है? स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ x। भाई स्लोप भी निकाली और इंटरसेप्ट ऑफ x भी निकाली, क्योंकि हमने निकालना ही इसको x इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग है। सर तो y 0 लगा सकते हैं ना, उसमें भी 4.5 भी आता है। आपने y इज इक्वल किसमें लगाया? इसमें उसमें 2x माइनस 0 इसमें हमने y को 0 कर दिया ना, y 0 कर दिया, x इंटरसेप्ट 2x भाई माइनस देखें, हम निकाल किसके अकॉर्डिंग रहे पूरा डेटा? x ऑन y के अकॉर्डिंग। तो x ऑन y के अकॉर्डिंग स्लोप क्या बनती है? 0.5। हम हमारा डेटा ही टोटली चेंज हो गया, क्योंकि हम अब डिपेंड किस वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं? सर y इंटरसेप्ट में हम x को 0 रखते हैं। हम डिपेंड किस वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं? y y के ऊपर के ऊपर। तो y के ऊपर डिपेंड करते हुए ही उसका इंटरसेप्ट निकालना है, y के ऊपर डिपेंड करते हुए उसकी स्लोप निकालिए। तो क्या बनेगी? y के ऊपर डिपेंड करके स्लोप निकाल के देखिए क्या बनती है। यही 0.5 ही बनेगी। आप जिस भी मेथड से उसे सॉल्व करें, की भी मिस्टेक है। इसके बाद है जी y इंटरसेप्ट में x को 0 रखते हैं, तो x इंटरसेप्ट में y को 0 नहीं रख सकते। तो स्लोप निकालना है ना, और उसी इक्वेशन का निकालना है जब y ऑन, जब x ऑन y है, जब x ऑन y है। आप अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो मुझे बताएं कि x की वैल्यू 0 रखने से जो उसके साथ m मल्टीप्लाई होने वाला है वो तो टोटली 0 हो गया, उसकी तो स्लोप टोटली खत्म हो गई, हुई कि नहीं? टोटली स्लोप किसी भी लाइन की 0 तो होती नहीं,
लीनियर इक्वेशन की स्लोप या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो आप जीरो कैसे निकाल के बैठे? एक कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन की स्लोप आप जीरो कैसे निकाल के बैठे हैं, जबकि या तो उसकी नेगेटिव होगी या उसकी पॉजिटिव होगी। ये स्लोप जीरो तो उस वक्त आएगी जब ये या तो पैरेलल या इन्फिनिटी में है। जब एक लीनियर इक्वेशन है उसकी या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मेरे वाले केस में क्या आ रही है? पॉजिटिव, और किसी नंबर में आ रही है, और आपके वाले केस में जीरो, और जीरो किसी लाइन की होगी। वो लाइन ही नहीं होगा, वो तो पॉइंट होगा, और पॉइंट भी वो कौन से वाला? इंटरसेप्ट वाला या अननोन वाला। पढ़ा था ना पिछले लेक्चर्स में। तो यहां पर एक लाइन है, आपको एक लीनियर इक्वेशन नजर आ रही 2x माइनस वाई माइनस 9, इसकी आपने स्लोप निकालनी है, और वो भी उसके अकॉर्डिंग जब ये x किस पे डिपेंड करेगा? y के ऊपर। द स्लोप ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 8, द स्लोप ऑफ द लाइन 8x प्लस 24y प्लस 5 इज इक्वल टू स्लोप। अब बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट y इज इक्वल टू mx प्लस कौन से वाला? आंसर क्या निकला है? आंसर निकला है बी। अब देखिए यहां पर भी बाय डिफॉल्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c ही करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया। तो हमने क्या कहा था? बाय डिफॉल्ट किसकी तरफ जाएंगे? y और x की तरफ। तो एमसीक्यूज नंबर 8 इसमें है 8x प्लस 24y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं जी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y की वैल्यू एक तरफ रहेगी, तो 24y इज इक्वल टू, अब ये माइनस 8x माइनस 5 एक तरफ, लेकिन हमें तो अकेला क्या चाहिए? y। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 8 डिवाइडेड बाई 24x और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 24। ऑप्शन 1/3 8 कट जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सिर्फ स्लोप चाहिए m, तो ये आपके पास -1/3। ऑप्शन डी -1/3। क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद है कि नहीं किया होगा, करवाता हूं ये 9 और 10 तो करवा दूंगा। 9 एमसीक्यूज नंबर 9 में अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स एट ए टोटल कॉस्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन ब्रेक इवन का है। अभी आप लोगों ने ब्रेक इवन पढ़ा नहीं है ना, मैंने बताया कि ब्रेक इवन होता क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पे भी फिट आता था, जिसकी वजह से मैंने वहां उठाया, यहां पर पुट कर दिया। क्योंकि यहां से भी हमने क्या करना था? 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालनी थी, और उसकी मदद से हमें इसे सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9, हम कॉस्ट को रख लेते हैं x के बराबर, बल्कि यूनिट्स को रख लेते हैं x के बराबर, और कॉस्ट को रख लेते हैं y के बराबर। अब पहली कॉस्ट, पहले यूनिट कितने हैं? 600। ऐसे ही है तो x1 इज इक्वल टू और x2 1200। दो वैल्यू आ गई कि पहले यूनिट 600, दूसरे यूनिट 1200। ये x1 और x2 की वैल्यूज आ गई। फिर कॉस्ट पहले यूनिट के लिए y1 9000 और y2 130 13800। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इसकी मदद से हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, और फिर मांगा क्या है हमसे? इक्वेशन, तो बन जाएगी इसमें इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट्स आ गए, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। अब वैल्यूज आपके सामने पड़ी हुई है, इनको हम क्या करेंगे? इनमें पुट करके इक्वेशन लेंगे। अब तो मसला नहीं है, क्योंकि मसला था इक्वेशन बनाने का, ये पॉइंट्स बनाने। अब एक को हमने x की रख दिया, एक को y के, पहली और इसकी प्राइस, फिर इसके यूनिट और इसकी प्राइस, जिसको हमने x1 x2
y1 y2 का नेम दे दिया, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहते हैं जी करके 10 जरा डिफरेंट है। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट x y for which x and y are positive integers such that 4x plus 3y is equal to, ये x डुप्लीकेट आ गया, वैसे एक एक दफा ये x और एक ही दफा y है क्योंकि पेयर x और y का ही होता है। वो कहते हैं कि आपके पास x और y का पेयर है और कोई से दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स देखें जिनको 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 प्लस 3y करें तो आपके पास आंसर 29 के इक्वल निकल आए। बेसिकली यहाँ पर आपने इन तमाम पेयर्स को 1 बाय 1 उनमें वैल्यूज पुट करके इनका आंसर देखना था। पहला पेयर क्या 2 7 है या 7 2? 2 7। चलें करके देख लेते हैं कौन कहता है 2 7 है और कौन 7 2 वाले। पहले क्या करते हैं, हम इसे 2 7 पुट करते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। इसमें आप कह रहे हैं कि पेयर होगा 2 और 7 वाला। अब x की वैल्यू ये पेयर ऐड करने लगे जी, और 2 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 29। 8 प्लस 21 इज इक्वल टू 29। मतलब कि ये एक पेयर 2 7 वाला है ना कि 7 2 वाला। अब ऑप्शन देखेंगे जहां पर 7 2 है वो तो पहले से ही खत्म, वो तो ऑप्शन गलत, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन डी गलत। अब ऑप्शन बी की दूसरी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, 3 और 5 वाली। अब ऑप्शन बी की 5 और 3 या 3 और 5 वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अब मसला ये है कि सी भी नहीं है, क्यों? पॉजिटिव इंटीजर, तो बी और सी दोनों ऑप्शन निकल गए। अब मसला आ गया किसके दरमियान, ए और डी के दरमियान। अब उसमें भी 2 और 7 वाला पेयर है, इसमें भी 2 और 7 वाला है, उसमें 3 और 5 और 5 और 3 वाला है। अब हम अप्लाई करके देखते हैं 3 और 5 वाला, ये पेयर हम अप्लाई करके देखते हैं। इसमें 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 12 प्लस 15, ये तो बन गया 27, ये 29 के इक्वल नहीं है, ये वाला पेयर नहीं होगा। पीछे क्या बचा, आखिरी ऑप्शन पे ऐसे नहीं जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता नानो बीस दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 5 और 3 वाले को भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 29 के इक्वल आएगा। तो आपके पास ऑप्शन बनता है डी, ऑप्शन डी जी। एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये एक पेयर है जिसमें x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। अब x की वैल्यू x में पुट करते हैं, y की वैल्यू y में पुट करते हैं। मैंने कहा है कि वो गलती से है, वो डबल x है नहीं, वो गलती से लिखा गया है। ऐसी चीजें मतलब मैसेज करके ग्रुप में कंफर्म कर लिया करें कि सर ये एक्स स्क्वायर है या गलती है, मिस्टेक है। अच्छा, यहां तक कोई मसला? नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे ब्रेक तो हो गई थी पहले 10 मिनट। थोड़ी सी और कर ले।